मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन गुजर गए 13 मार्च को, और 12 साल 13 साल का अरसा हो गया है जब कराची की अजीम बेटी परवीन रहमान, जिसे 56 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। वैसे तो कराची में शहादतों का एक लामतनाही सिलसिला है, एक ऐसा सिलसिला कि एक से एक अजीम बेटा छीन लिया गया, मगर बेटियों में परवीन रहमान जैसी बेटी शहर कराची में एक नुमाया सितारा, एक चमकता सूरज, एक चमकता महताब, कि जो एक निहायत तालीम याफ्ता खातून थी, आर्किटेक्ट इंजीनियर थी दाऊद कॉलेज से, और उसके बाद नेदरलैंड में इसी हवाले से हाउसिंग एंड प्लानिंग में आर्किटेक्चर के सब स्पेशलिटी में डॉक्टरेट कर चुकी थी, मगर अपने शहर की खिदमत के लिए वो वापस आई और ऐसी खिदमत की कि इस शहर पर नहुसत के पंजे गाड़ देने वाले गिद्ध और भेड़िए उनकी जान के दुश्मन हो गए। जी हां, आप परवीन रहमान के बराबर में एक वीडियो देख रहे हैं, मुस्तकिल जो चल रही है, मैंने खास तौर पर लगाई हुई है। एक दरिंदा सिफत शख्स जो जरदारी का कुत्ता है पाला हुआ, जिसे कभी ये स्पीकर बनाते हैं सिंध असेंबली का, या कभी कोई और लीडरशिप पोजीशन देते हैं, मगर ये दरिंदा जो है एक और दरिंदे को जो लंबे बालों वाला है उसको बढ़ावा दे रहा है। ये आजकल एक साजिश तैयार की जा रही है कराची के खिलाफ। ये दो वीडियो, ये तस्वीर परवेज रहमान की और आगा सिराज दुर्रानी और लियाकत महसूद नामी कातिल दरिंदे की जो वीडियो है, ये अलग नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई। और आपको मैं समझाता हूं और आप इसको कैसे समझेंगे। आइए इसको समझते हैं। ये कुछ तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं उजैर बलोच, और ये आप देख रहे हैं जुल्फिकार मिर्जा, ठीक है। और यहां एक और, इस छिचोरे को भी अभी आपने देखा, दोबारा देखेंगे आप। ये सारी तस्वीरें जुड़ी हुई हैं। लियाकत महसूद जो है अरबाब इख्तिदार में घुसा हुआ है, कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके हाथ ऐसे चूम रहे हैं जैसे कोई वलीउल्लाह हो, ठीक है। ये माजी में उजैर बलोच के साथ भी यही सलूक होता था। उजैर बलोच को पीपल्स पार्टी वालों ने चढ़ाया था, बढ़ाया था, और फिर कराची को उजैर बलोच ने जिस तरीके से नोचा है, कराची को जिस तरीके से बर्बाद किया है, आज बेशक गिरफ्तार होगा, मगर हजारों हजारों महाजिर नौजवान, कराची के बच्चे जो हैं, इसकी यजीदियत, इसकी बर्बरियत का शिकार हुए। जुल्फिकार मिर्जा जैसे और जरदारी जैसे और जरदारी की बहन जैसे बेगैरत यजीदी जो है, उन्होंने कराची के साथ बेपनाह जुल्म किया है। और ये जुल्म किया क्यों किया है, ये भी मैं आपको इसकी परवीन रहमान के छोटे से जुमले सुनवाऊंगा, ताकि आपको ये रब्त समझ में आए कि रब्त क्या है सारा। ये जो गुंडागर्दी है, ये बदमाशी महाजिरों के खिलाफ क्यों है, ये बात आपको समझनी होगी। और परवीन रहमान ने बहुत प्यारे तरीके से समझाया है इस बात को। अब आज जो लियाकत महसूद को ये चढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ फलाह के नाम पर सियासी ड्रामे करने वाला महाजिरी कौम का एक बिकाऊ शख्स जो है, जो ड्रामेबाजी कर रहा है, टोपी अजरक पहन रहा है। ये टोपी और जो अजरक है, ये जुल्म का एक, जैसे जैसे अमेरिका में और बाकी जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पर क्या होता है, टैटू लगाते हैं। वो टैटू लगा के बताते हैं कि तू हमारे गुरोह का बंदा है, तू हमारी माफिया का हिस्सा है। जब ये टोपी और अजरक पहनाते हैं तो ये बताते हैं कि तू अब गुलाम बन गया है। ये जो टोपी अजरक की जो दहशत है, अब तूने उसके सामने सरनुगू कर लिया है। ये अजरक मोहब्बत में नहीं पहनाई जाती है, ये आपको गुलामी का वो पट्टा पहनाया जाता है, जिसमें आप कबूल करते हैं कि हाँ साईं साईं आप सरदार हैं, आप सब कुछ है, मैं आपका गुलाम हूं, आप मुझ पर कोटा सिस्टम लगा दीजिए, साईं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको भाई भाई करूंगा, आप मेरे कराची का
पानी छीन लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपके लिए जो हूं पंजाब को गालियां दूंगा। साईं आप बड़े लोग हैं, आप मेरे बच्चों की डिग्रियां खराब कर दीजिए। आप जो चोर हैं लाड़काना और क्या कहते हैं अंदरूनी सिंध के, उन चोरों डकैतों को, निकम्मों को जो है नंबर बढ़ा बढ़ाकर जो है कराची के तुलबा और तालबात का इस्तेसाल कर लीजिए। साईं मैं ये अजरक पहनकर आपकी गुलामी करूंगा, मेरे कराची वालों की नौकरियां छीन लीजिए। साईं मैं आपकी गुलामी करता रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं भाई भाई करता रहूंगा, पंजाब को गालियां दूंगा, फौज को गालियां दूंगा, कभी बलोचों की हिमायत करूंगा, कभी पश्तूनों की हिमायत करूंगा, कभी इसको गाली दूंगा, कभी उससे लड़ाई करूंगा। मगर साईं आपके लिए मैं खादिम हूं, मैं जो हूं मैं महाजिर कौम को बर्बाद कर दूंगा, 18वीं तरमीम नाफिज कर दूंगा, मैं इस कौम को तबाह बर्बाद कर दूंगा। साईं आप मुझे अजरक पहनाते जाइए, आप मुझे अजरक पहनाते जाइए, साईं आप मुझे टोपी पहनाते जाइए। मैं जो हूं अपनी कौम से गद्दारी करता रहूंगा, मैं आपकी गुलामी करता रहूंगा। तो टोपी और अजरक का जो ड्रामा है इसको समझना है तो समझिए। आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, काफी लंबी बात ना हो जाए, ये सुनिए जनाब। दुनिया में जो हमेशा नज़र रखती है कि कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले, तो उनके नज़र में कराची है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले 5 साल के अंदर बेतहाशा लैंड सप्लाई हो रहा है, लैंड पे कब्जा किया जा रहा है। तो पूरे तो आपने सुना, परवीन रहमान 2013 में उनकी शहादत हुई है, ठीक है। शहादत से पहले वो 5 साल, जो 5 साल कौन से थे, ये वो 5 साल थे जब MQM मुत्तहदा पाकिस्तान भी चाइना कटिंग कर रही थी, पीपल्स पार्टी भी हिस्से बकरे कर रही थी कराची के, अल्ताफ वहां शराब की बोतलें पीकर अय्याशी कर रहा था, और ये इनका एक गठजोड़ था। आ रही है बात समझ में। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, 2008, 2009, 2010, 2013, 2013, ठीक है। उसने क्या कहा था, दोबारा सुन लिए चाहे तो, कि ये लैंड ग्रैबिंग का काम है, लैंड ग्रैबिंग का काम है। आइए इनकी एक और वीडियो देखते हैं हम। इज नॉट मॉडल। दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है, हमारी कराची इज कराची। हाउ कैन वन से? इसकी बात नहीं, याली सुनिए। 41% जो चोरी हो रहा है, बड़े बड़े लोग चोरी कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 50 अरब रुपए कमाया जा रहा है साल का, उसको तो कंट्रोल करें। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि लैंड माफिया है शहर में। लैंड माफिया कोई नहीं, लैंड माफिया हुकूमती इदारे हैं, लैंड माफिया हुकूमती एजेंसीज हैं जो किसी ज़मीन को बस चले तो छोड़ेंगे ही नहीं। %41 जो चोरी हो रहा है, बड़े बड़े लोग चोरी कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 50 अरब रुपए कमाया जा रहा है साल का। आपने ये 2 वीडियो देखी, इसमें परवीन रहमान जो थी वो टारगेट किसको कर रही थी? वो टारगेट कर रही थी कराची का पानी चोरी करने वाले, जो 50 अरब रुपया उस जमाने में, आज तो और ज्यादा, ठीक है ना। ये जो ट्रकों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये पीपल्स पार्टी ने अकेले नहीं किया था, मुत्तहदा पाकिस्तान इसमें शरीके जुर्म थी। मुत्तहदा पाकिस्तान 2008 में 18वीं तरमीम लगाकर सिंध को बाइख्तियार बनाकर, वो जो बेख्तियार सिंध था, जो बेख्तियार कराची था, उसकी पाइपलाइनें पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर खोद चुकी थी और माल कमा रही थी, चाइना कटिंग कर रही थी, ठीक है। और चाइना कटिंग के पैसे लंदन भी जाते थे, हर जगह जाते थे। परवीन रहमान जैसे कराची के बेटे और बेटियां, उनको कत्ल किया जा रहा था, टारगेट किलिंग की जा रही थी, ठीक है। परवीन रहमान के 4 कातिलीन थे जिनको 2021 में सजा हुई, मगर वो जो थे वो सिर्फ इस्तेमाल होने वाले थे। ना अदलिया ने तहकीक करवाई कि ये इन्होंने कत्ल क्यों किया, कत्ल का मुकदमा साबित हो गया, उन्होंने इकरार भी कर लिया, उनको सजा भी हो गई, मगर उन 4 को परवीन रहमान से क्या दुश्मनी थी? उनको दुश्मनी नहीं थी, वो इस्तेमाल हुए थे। जैसे लियाकत अली खान का कातिल इस्तेमाल हुआ था, लियाकत अली खान का कत्ल किसी और ने कराया था, उसने तो सिर्फ गोली चलाई थी। उसके घर वालों को एबटाबाद में बाइज्जत रखा गया,
उन तक किसी सहाफ़ी को पहुंचने नहीं दिया गया, किसी को बचाने का मकसद था, ठीक है ना। ऐसे ही परवीन रहमान को उन 4 कातिलों ने जिनको सजा हुई है, उन्होंने तो सिर्फ गोली चलाई है, मारा है, मगर चलवाने वाले जो थे वो पीपल्स पार्टी के यही बेगैरत वडेरे थे, यही बेगैरत वडेरे थे। आ रही है बात समझ में? जिन्होंने उज़ैर बलोच को उस जमाने में पाला हुआ था, उसको टोपियां पहना रहे थे, उसको पगड़ियां पहना रहे थे, महाजिरों का कत्ल करा रहे थे। आज भी ये पानी चोरी करने वाली माफिया जो है वो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के वडेरे हैं। और ये पीपल्स पार्टी के वडेरे जो हैं, यही इन क्या कहते हैं, दरियाए अबासीन से जो निकलने वाली नहरें हैं उस पर दस्तखत कर चुके हैं, ठीक है। हम उस बहस में जा ही नहीं रहे कि वो नहरें क्यों निकली, क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर ये हुकूमत में रहने के लिए पाक फौज को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये जो जीए सिंध वाले हैं, पलीजो हैं और टलीजो हैं और शलीजो जो हैं, उनको यही उकसाते हैं, सड़कों पर लेकर आते हैं, आओ तुम मजाहरा करो, तुम मजाहरा करो। जब ये मजाहरा करते हैं तो ये बेवकूफ़ी में नहीं करते मजाहरा, ये सोच समझ के करते हैं कि जब ये मजाहरा करते हैं तो सिंध कार्ड खेला जाता है। जब सिंध कार्ड खेला जाता है तो जरदारी फौजी जर्नलों के पास पहुंचता है, पहले उनको तीतर का शिकार कराता है, फिर उनको शराबें पिलाता है, फिर उनको कबाबें मैसर करता है, आओ हमारी माँ बहनों बेटियों की माँ बहन एक कर दो तुम, मगर हमें पैसा दे दो, ठीक है। ये जो तिलोर का शिकार होता है ये बिला वजह नहीं होता, ये अपनी बेटियां पेश करते हैं, अपने हारियों की, अपने काश्तकारों की बेटियां पेश करते हैं। धरती को मां बनाने वाले ये बेगैरत लोग ये अपनी कौम की बेटियों को पेश करते हैं अरबों के सामने, जर्नैलों के सामने, वडेरों के सामने। इनको ना औरत की इज्जत पता, ना इन्हें मर्द की इज्जत पता, न बेटे के इनको क्या कहते हैं वकार पता, न बाप का वकार पता। इनका वकार, इनकी इज्जत, सब कुछ इनका पैसा है, इन हरामखोरों का। पैसा चाहिए होगा ये पानी को बाप बना लेते हैं, पैसा हो तो ये धरती को मां बना लेते हैं, पैसे की जरूरत हो तो ये धरती को कोर्ट में बेचते हैं, पैसे की जरूरत हो तो ये पानी पे अपनी इंसानों के बच्चे कुर्बान कर देते हैं। इसीलिए इन्होंने कराची के बच्चों को कुर्बान किया है, कराची की बेटी को कुर्बान किया है। परवीन रहमान पर जो जुल्म किया है उस पर एमक्यूएम वालों की खामोशी लानत के लिए है, उनके लिए लानत उन बदबख्तों के ऊपर। परवीन रहमान कराची की बहुत अजीम बेटी थी, उसे मारा गया है, और उसमें अगर तहकीक की जाए तो मुत्तहदा भी निकलेगी, पीपल्स पार्टी तो 100% निकलेगी। कराची को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। और ये जो अब जो लियाकत महसूद नामी जो दहशतगर्द है, डंपर माफिया, डंपर माफिया कुछ नहीं है, ये धंधा है। इस पे ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स में इन ट्रकों के अंदर पानी का जो हक है अवाम का कि पानी उसे पाइपलाइन से मिले, उस पर पैसा बनाया जा रहा है, लैंड ग्रैबिंग की जा रही है। ये लैंड ग्रैबर जफर अब्बास को टोपी पहना रहा है, वो बिला वजह नहीं पहना रहा, उसके पीछे खेल है, शैतानी खेल है। ये टोपी अजरक शैतानी खेल का हिस्सा है, ये कराची वालों को समझना होगा। और परवीन रहमान जैसी बेटी जो है इसको याद रखना होगा। कराची को बचाने के लिए ऐसे ही सुपूतों की जरूरत है। और ये वीडियो मैंने थोड़ी सी पहले चला दी थी, इसको और सुन लीजिए, ये मिजाज चाहिए आपको, सुनिए इसको। इज नॉट मॉडल। दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है, हमारी कराची इज कराची। हाउ कैन वन से कि दुबई बन जाए या सिंगापुर बन जाए? क्यों बने भाई? कराची कराची बने, अपनी हिस्ट्री है, लोगों की हिस्ट्री है। इज नॉट। तो आपने सुन लिया, कराची कराची है। कराची का जो बेटा और बेटी हैं वो कराची की इज्जत जानते हैं, कराची का वकार जानते हैं, कराची की कदर कीमत जानते हैं। कराची को लूटने वाले, खसूटने वाले, कराची का 99% अंदरूने सिंध में लगाने वाले कान खोल कर सुन लें, कराची का हक देना होगा। कराची के बेटे आज सो रहे हैं, कराची की बेटियां आज सो रही हैं, मगर हर एक नहीं सो रहा है, कोई जाग रहा है। चाहे तुम पागल कहो, जहनी मरीज कहो, कुछ भी कहो, तुम्हारी बदमाशी को दुनिया के सामने लाते रहेंगे इंशाल्लाह। जिए महाजिर, जिए कराची। खुदा हाफिज।